बच्चों, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रश्न भी आते हैं जिसमें कि एक आकृति आपको दी होती है। उसी तरह की उस जैसी ही आकृति इन चार आकृतियों में से आपको ढूंढनी होती है। तो वही आपका सही उत्तर होता है। जैसी आकृति ये बनी है हूबहू वैसी ही आकृति इन चारों में से आपको छांटनी है। तो चलिए इन प्रश्नों को करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्या पहली आकृति इससे मैच कर रही है? नहीं, क्योंकि ये दोनों जो एरो दिए हैं ये इस डायरेक्शन में, जबकि ये ऊपर की तरफ है, तो ये नहीं है। दूसरी वाली में देखिए कि ये दो एरो एक जैसे हो और इस तरीके के एरो इसमें दिखाई दे रहे हैं। एक एरो देखिए ये बिल्कुल वैसा ही है और ऐसा है। तो ये मुझे लग रहा है कि, आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लग रहा है कि ये वाला आकृति जैसी ही ये आकृति है दूसरे नंबर की। तो आपको क्या लगता है? हाँ, यही लग रहा है ना। तो हमारी उत्तर आकृति कौन सी हो गई? ये वाली दूसरे नंबर की। ठीक है, तो हमें ऐसा ही पहचानना है। ये देखिए, अगर रख के देखते हैं तो दोनों आकृति जो है बिल्कुल मैच कर रही हैं, बिल्कुल एक जैसी ही होनी चाहिए, वही हमारा राइट आंसर होता है। तो ये वाला और ये वाली आकृति जो हमारी प्रश्न आकृति थी, वैसे ही इसमें से ये वाली आकृति है। तो आपका ये आंसर हो गया, सही है। विकल्प जो दो है ये सही है। तो इसी तरह चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको रख देते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी एक आकृति दी है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। आपको यही करना है कि बहुत ध्यान से देखना है कि इस आकृति में थोड़ा ही अंतर होता है इन आकृतियों में। तो आपको बहुत ध्यान से देखना होगा कि किस तरीके से है। यहाँ पर देख रहे हैं कि, इधर से देखना शुरू कीजिए तो ये देख रहे हैं कि आप यहाँ पर जो क्रॉस बना हुआ है, तो सब में क्रॉस है, तो ये आपको तो एक जैसा है। लेकिन यहाँ पर जैसे दो लाइन्स है, यहाँ पर चार है, नहीं हो सकता। यहाँ पर चार है, नहीं हो सकता। यहाँ पर दो है। ठीक है, और इस तरफ अब आप इसी आकृति पर रुक जाइए और देखिए कि ऊपर वाले में भी दो हैं, इधर भी तीन है, इधर भी तीन लाइन है। तो आपका जो राइट आंसर है वो तीसरा वाला है, पहला दूसरा नहीं है, तीसरा। अब इसके पास रखकर देखिए तो आपको बिल्कुल हूबहू वैसी ही आकृति यहाँ पर दिख रही है। तो आपका ये तीसरा वाला राइट आंसर है। तो देखा कितना सरल है इसको करना। ये समान आकृति के प्रश्न है, नॉन वर्बल रीजनिंग। तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरे वाले में देखिए कि इस तरह की आकृति इन जो चारों हैं इनमें से कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर एक जैसे एरो हैं। ठीक है, ये वाला भी ये एक जैसा नहीं है, तो इसका मतलब ये आकृति नहीं हो सकती। अगले वाले में देखते हैं। ये वाला जो आपको ये आकृति दिख रही है वैसी ही बिल्कुल इसमें भी है। और ये दूसरे वाले में भी दूसरी आकृति इसकी भी दूसरी से मैच कर रही है। तीसरी वाली भी मैच कर रही है और चौथी भी मैच कर रही है। तो इसका आंसर आपका कौन सा होगा? दूसरा वाला। ये देखिए बिल्कुल एक जैसी आकृति है। तो हमारा दूसरा वाला जो विकल्प है वो सही है। आपको क्या करना है? आपको अब पता चल गया होगा कि जो ये आकृति एक आकृति दी है उस जैसी ही इन चारों में से हमें ढूंढनी है। तो ये समान आकृति के प्रश्न है, ये हो गया। अब अगला वाला देखते हैं। आपको आसान लग रहा होगा, कि मुश्किल नहीं है। बिल्कुल इस जैसी आकृति देखिए, आपको लगभग देखने में लग रहा होगा कि सब एक ही जैसी तो आकृति है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, इन्हीं को पहचानना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरीके के जो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ भागों में बटा हुआ है। तो सब में आठ भागों में बटा हुआ है, बस एरो में फर्क है। तो आपका देख रहे हैं कि ये जो एरो है, ये जो एरो है, ये बाहर की तरफ है, ये वाले भी बाहर की तरफ दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से चारों हैं जो वो बाहर की तरफ है। आप देखिए इस वाले में क्या है, ये दोनों इसी तरीके के हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये भी बाहर की तरफ है, लेकिन ये वाला अंदर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ये देखिए। तो ये आकृति नहीं हो सकती। अगले वाले में भी देखिए, ये दोनों बिल्कुल बाहर की तरफ है, जैसा इसमें मैच कर रहा है। लेकिन ये वाला एरो जो है वो अंदर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, इसके से मैच कर रहा है। लेकिन ये देखिए अपोजिट है, तो ये भी आकृति हमारी नहीं हो सकती। अगले वाले में देखते हैं। ये वाला, ये दोनों बाहर की ओर है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों अंदर की ओर है और ये दोनों बाहर, तो ये भी नहीं हो सकती। अब अगले वाले में देखते हैं। ये दोनों बाहर की ओर और ये दोनों भी बाहर की ओर, तो हमारी फोर्थ वाला मैच कर रहा है, ये देखिए बिल्कुल वैसा ही मैच कर रहा है। तो हमारी जो चौथा विकल्प है ये बिल्कुल सही है। ये वाला प्रश्न भी हो। अब हम इस वाले प्रश्न में देखते हैं। तो यहाँ पर पहले इस प्रश्न में जो समस्या आकृति होती है इसको ध्यान से देखा करिए कि इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए दो एरो अंदर की तरफ है,
यहाँ पर इस तरह का ये जो बिल्कुल, आप ये देखिए पहले वाले में ऐसा नहीं, दो एरो अंदर तो है, लेकिन यहाँ पर ये दो जो सर्कल्स बने हुए थे इसको टच करते हुए इस लाइन को, वो यहाँ पर नहीं है। तो ये आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ये वाला नहीं होगा। अगला वाले में देखिए ये दोनों एरो हैं, यहाँ पर भी दो सर्कल बने, बिल्कुल सही है। ये सब, ये भी आकृति ये है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस तरह की आकृति यहाँ पर नहीं है, मिसिंग है, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा वाला देखते हैं, तीसरे वाले में दोनों एरो हैं, ये वाली आकृति यहाँ तक मैच कर रही है, ये भी है, और नीचे भी ये वाली आकृति दिख रही है। तो इसका मतलब तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही है। ये देखिए ये दोनों आकृतियां एक दूसरे से मैच करें, तो तीसरा विकल्प आपका पहला, दूसरा गलत है, चौथा गलत है, ये तीसरा वाला बिल्कुल सही है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला वाला देखते हैं। ये तो बहुत आसान है, इस आकृति को पहचानना है। तो आपको दिख रहा होगा इसमें से, है ना, कि ये वाली आकृति कौन सी है, पहली वाली आकृति है। तो ये तो बहुत आसान है, ये आप आराम से देखते ही कर लेंगे। अब हम इस प्रश्न पे आते हैं। तो इस वाले प्रश्न में देखिए क्या है। इस प्रश्न में देखिए जोड़ घटाना गुणा भाग के निशान बने हैं एक सर्कल के अंदर। तो सबसे ऊपर कौन सा है, भाग का निशान। तो इनमें से देखिए भाग का निशान किन किन के में सबसे ऊपर है। तो यहाँ पहली वाली और तीसरी वाली में है। अब जो हमारे लेफ्ट साइड है वो प्लस का है, और जो राइट साइड है वो आपका मल्टीप्लिकेशन का यानी गुणा का निशान है। तो ऐसा किसमें है, प्लस, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, यानी ये वाली पहली आकृति आपकी इससे मैच कर रही है। तो आपका जो पहला वाला विकल्प है वही राइट आंसर है, बिल्कुल आकृति मैच कर रही है। तो ये वाला भी प्रश्न, यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है इस आकृति में, और एक जो सर्कल है उसमें प्लस का निशान है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा है, आप सही समझ रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे निशान बने हुए हैं अंदर, लेकिन ये जो दूसरा वाला विकल्प है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल वैसी ही आकृति बनी हुई है। तो आपका दूसरा विकल्प राइट आंसर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कितनी आसानी से आपने बहुत सारे जो समान आकृति के रीजनिंग के प्रश्न थे उनको कर लिया है आसानी से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे कुछ नई समस्या आकृतियों के साथ।